रेल यूनियन की मान्यता के लिए पूरे देश के साथ साथ मुरादाबाद रेलवे डिवीजन में 4 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक चुनाव आयोजित कराया गया। 3 दिन तक चले चुनाव में सभी रेलवे कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर अपने वोट का इस्तेमाल किया। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक 4 दिसंबर से 6 दिसंबर तक चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। मुरादाबाद रेलवे डिवीजन में चुनाव के लिए 30 मतदान केंद्र बनाए गए और मुरादाबाद की बात करें तो यहाँ 5 मतदान केंद्र में 16,000 कर्मचारियों ने इस चुनाव में भाग लिया, जिसमें लगभग 13 से 14,000 कर्मचारियों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में चुनाव संपन्न हुआ। मुरादाबाद रेलवे डिवीजन के मंडल वाणिज्य प्रबंधक रेहान राजा रिजवी ने सिटी चैनल को जानकारी दी। मुरादाबाद डिवीजन में यूनियन की मान्यता के लिए चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुए और 12 दिसंबर को मतगणना होगी। उन्होंने क्या कहा, ये सुनते हैं। नमस्कार। 5 यूनियन का रिकॉग्निशन के लिए ये वोटिंग हो रही थी पूरे उत्तर रेलवे के अंदर। 3 दिन का समय लिया गया था, 4, 5, 6, और आज ये संपन्न हो गया है। बहुत ही सुचारू रूप और संपूर्ण तरीके से वोटिंग इसमें रही है। कुल हमारे वोटिंग बूथ 30 थे, जिसमें मुरादाबाद के आसपास 5 थे, और कल तक की वोटिंग की रिकॉर्ड के अनुसार 83% की वोटिंग हो चुकी थी और आज की रिपोर्ट के अनुसार 90% ज़्यादा हो चुकी है। तो इसमें सभी यूनियंस अपने रिकॉग्निशन के लिए मतदाताओं से रिक्वेस्ट कर रही थी और इसमें सभी ने वोट दिया है। और इसका जो काउंटिंग है 12 तारीख को आएगी और 12 तारीख में ही ये निर्णय लिया जाएगा कि कौन कौन सी यूनियंस को रिकॉग्निशन मिली है और जो रेलवे में अपना आगे पीएनएम और अलग जो फैसिलिटीज़ होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। सर, कुल मिलाकर कैसा रहा पूरा दिन? बहुत ही शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से ये कार्यक्रम रहा और कहीं पर भी कोई समस्या किसी तरह की उत्पन्न नहीं हुई और सभी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। आपको बताते चले कि इस चुनाव में 5 यूनियन अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सभी यूनियन अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। यूनियन के पदाधिकारियों का कहना था कि शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न हुआ। रेल प्रशासन का भी अच्छा इंतजाम रहा, सुरक्षा के इंतजाम रहे और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और शांतिपूर्ण ढंग से चलेगा 6 बजे तक। और जो भी रेलवे कर्मचारियों का जनादेश होगा उसका यूआरएम सम्मान करेगी। अब तक 2 दिन का जो चुनाव हो, उससे आपको क्या लग रहा है, कितना आपको समर्थन? अब ये तो बॉक्स में बंद है, हर आदमी अपना अपना क्लेम करता है, लेकिन जो भी आदेश रेल कर्मचारियों का आएगा उसका यूनियन सम्मान करेगी। अच्छा, पिछले वर्षों में क्या स्थिति रही थी, इस वर्षों में क्या उम्मीद? 2013 के इलेक्शन में हम 146 वोटों से मुरादाबाद में नंबर 1 पर आए थे जीत के। और इस बार आपकी क्या अपेक्षा है? अब ये तो अब जनादेश आएगा तब पता चलेगा, अभी क्लेम करना ठीक नहीं है। जो आपने जनसंपर्क किया हो? जनसंपर्क तो हम 5 साल से कर रहे थे भाई साहब। अब ये है कि क्या आशीर्वाद स्टाफ देता है, वो उनका आशीर्वाद के हिसाब से पता चलेगा जब काउंटिंग होगी। अभी तक की जो वोटिंग हुई है उससे क्या स्थिति देखिए, बैलेट जो होता है वो सीक्रेट होता है। बाहर निकल के हर आदमी यही कहता है कि आपको ही दिया है, जिन्होंने दिया नहीं दिया वो भी कहते हैं दिया है, तो अभी से क्लेम करना ठीक नहीं है। तीनों दिन शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है और कर्मचारियों ने पोलिंग पर अपना उत्साह दिखाने का काम किया है। और चूँकि ये चुनाव 11 वर्ष बाद हुए हैं तो कर्मचारियों में पोलिंग को लेकर एक खासा उत्साह रहा, जिसमें कर्मचारी ने खुलकर मतदान देने का काम किया। और दूसरे दिन के अंत में जो 83.5% मतदान रनिंग कर्मचारियों को छोड़ करके पूरा टोटल होने का काम हुआ, उससे ये साफ नज़र आ रहा है कि कर्मचारियों ने बहुत ही शिद्दत के साथ इसमें इंटरेस्ट लिया है और चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करने का काम किया है। आकलन तो पेटियों में बंद हो जाएगा, लेकिन हम एजेंडे को लेकर के चुनाव लड़े हैं। कर्मचारियों के भविष्य को लेकर, युवाओं के भविष्य को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, रेलवे को भविष्य को लेकर के कि रेलवे का निजीकरण ना हो, रेलवे बाहरी ताकतों के पास ना जा पाए, रेलवे का उत्थान हो, रेलवे कर्मचारियों को जो सुरक्षा और जो अधिकार दिए गए हैं उनका हनन ना हो। हम कर्मचारियों के मुद्दों की लड़ाई हमने लड़ी है और हमें मालूम है कर्मचारियों की मुद्दे की लड़ाई और रेलवे को बचाने की लड़ाई का जो हमारा मैनिफेस्टो था, ये हमको चुनाव में पूर्ण बहुमत दिलाने का काम करेगा।